हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो है क्लास 12 का जो है चैप्टर 2 बिलियन चैप्टर और हिंदी मीडियम रिवाइज करते हैं शुरू से एकदम। ठीक है, तो क्लियर है। लेसन 2 है, चैप्टर का नाम है बिलियन और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। और इसको हम लोग सॉल्यूशन को आप लोग जो है एक और नाम लिक्विड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो इसमें जो है टोटल हम लोग सिलेबस की बात करें तो टोटल 9 टॉपिक्स हम लोग को कवर करना है, जिसमें पहला टॉपिक का नाम है बिलियन के प्रकार, दूसरा है बिलियनों के सांद्रता को व्यक्त करने की इकाई, तीसरा है बिलियता सॉल्युबिलिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, चौथा होता है शुद्ध द्रव का वाष्पदाब राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है द्रव विलयनों का वाष्पदाब हेनरी का नियम। हेनरी का नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां पर हम स्टार मार्क्स दे रखे हैं। छठा पॉइंट है आदर्श एवं अनादर्श विलयन। सातवां है नियत क्वथनांकी द्रव मिश्रण जिसको हम लोग स्थिर क्वाथी या एजियोट्रोप भी कहते हैं। जो आठवां पॉइंट है अणुसंख गुणधर्म एवं विलेय के मूलर द्रव्यमान का निर्धारण। आठवां पॉइंट है अणुसंख गुणधर्म एवं विलेय के जो है मोलर द्रव्यमान का निर्धारण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है वाष्पदाब में आपेक्षिक अनुमान, दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा होता है हिमांक में अनुमान और चौथा होता है परासरण एवं परासरण दाब। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे 4 प्रकार का होता है। पहला होता है वाष्पदाब में आपेक्षिक अनुमान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको शॉर्ट में RLVP कहते हैं। दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन जिसको हम लोग जो है बोलते हैं इंग्लिश में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसको ELBP भी बोलते हैं। तीसरा होता है हिमांक में अनुमान जिसको हम लोग जो है बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा होता है परासरण एवं परासरण दाब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग जो है पाई से डिनोट करते हैं। तो परासरण को ऑस्मोसिस और परासरण दाब को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो हम लोग जो जितने क्लास में जो है हमने आपको जो है लिखवा करके नोट्स बनाए हैं उसी का PDF हम लोग के पास है और इसी PDF से हम लोग जो है रिवाइज करते हैं। तो आप जो है पूरे सिलेबस का जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट जो है चलते हैं स्लाइड पे। चलिए अब यहाँ पर जो है टॉपिक है हम लोग का सबसे पहला टॉपिक था बिलियन सॉल्यूशन। तो बिलियन क्या होता है? बिलियन यहाँ पे दे रहा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का वह समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण का इंग्लिश होता है होमोजेनस मिक्सचर, जिसे आपस में मिश्रित करने पर एकल अवस्था सिंगल फेज सिस्टम का निर्माण करता है, तो उसे बिलियन कहते हैं। याद रखेंगे कि बिलियन जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है जो आपस में मिलकर एकल अवस्था का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। एकल अवस्था का मतलब होता है सिंगल फेज सिस्टम। सिंगल फेज सिस्टम का है, यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि सिंगल फेज सिस्टम है कि कभी भी अगर मान लो कि ठोस है और एक क्या है द्रव है, जैसे ठोस में आप शुगर ले लो, चीनी ले लो, शक्कर ले लो और जो है द्रव में जो है क्या ले लो, जो है जल ले लो, दोनों का आपस में मिक्स कर लो। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आप देख रहे हो कि जो हम लोग का शक्कर जो है ठोस है और जो है द्रव क्या है, जो है जल है, दोनों को मिलाओगे तो दोनों को मिलाने के बाद वो एक ही अवस्था बनता है, वो जो है बनता है क्या? द्रव। तो ठोस और द्रव का आपस में हमने मिलाया, तो मिलाने के बाद एक अवस्था बना, जो है जो द्रव बना उसी को बोलते हैं हम लोग सिंगल फेज सिस्टम या हिंदी में बोलते हैं एकल अवस्था। ध्यान रखेंगे। अब इसमें नोट में पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जो है क्लास जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछेगा। पहला पॉइंट कर रहा है कि पदार्थों का वह समांगी मिश्रण जो आपस में मिश्रित होकर, इसमें जो पदार्थ हैं जो आपस में मिश्रित होकर बिलियन का निर्माण करता है, तो उसे अवयव जो है कहते हैं और इसको जो है इंग्लिश में कंपोनेंट्स कहते हैं। तो याद रखेंगे कि बिलियन में जो भी पदार्थ आपस में मिल करके मिश्रित होकर करके आपको बिलियन का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं और इंग्लिश में कंपोनेंट्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण भी बिलियन कहलाता है। यानी कि आपको जो है बिलियन बनाने के लिए कम से कम 2 अवयव का जरूरत पड़ेगा और आप जो है यहाँ से 2 से अधिक पदार्थ का भी आप जो है ले सकते हैं समांगी मिश्रण, वो भी जो है बिलियन कहलाएगा।
कम से कम आपको बिलियन बनाने के लिए 2 पदार्थ का लेना जरूरी है। चलिए आइए अब आगे हम लोग देखते हैं कि हमने देखा कि जो है बिलियन जो है बिलियन जो है कम से कम 2 जो है अवयव का होना जरूरत है। जो है 2 से अधिक भी आपका रह सकता है, जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण भी बिलियन कहलाता है। बिलियन बनाने के लिए हम सब कम से कम हम लोग के पास 2 जो है अवयव या 2 पदार्थ का होना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल है शक्कर। शक्कर को आप लोग जो है सामान्य भाषा में चीनी बोलते हैं। शक्कर का प्रारंभिक अवस्था में जो है ठोस होता है और जल जो है प्रारंभिक अवस्था में द्रव होता है। दोनों को आपस में मिला देते हैं। मिलाने के बाद जो है शरबत बनता है और शरबत का जो अवस्था होता है, भौतिक अवस्था होता है, वो जो है द्रव होता है। तो यहाँ पर देखो शक्कर की भौतिक अवस्था ठोस है, जो है जल में मिल गया, द्रव में मिला तो अपना ये ठोस जो है यहाँ पर जो है क्या हो गया, विलुप्त हो गया। यहाँ पर जो है ठोस जो है विलुप्त होकर करके द्रव में जो है परिवर्तित हो गया और यहाँ पे द्रव जो है द्रव में रह गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बिलियन में जो ठोस है अपना अवस्था यानी अपना भौतिक अवस्था को चेंज कर दे रहा है। तो जो अपना भौतिक अवस्था को चेंज कर देता है बिलियन में, आप हमेशा याद रखेंगे उसको हम लोग विलेय कहेंगे। और यहाँ पर जो अपना भौतिक अवस्था बनाए रखता है, मिश्रित होने से पहले भी जल द्रव था और विलयन में अपना जो है पार्टिसिपेट किया, भाग लिया तो भी द्रव है, तो ये अपना अवस्था मेंटेन किया, इसको हम लोग विलायक कहेंगे। और एक बात और याद रखेंगे कि विलेय को हमेशा कैपिटल बी से, बिलियन में पूरे बिलियन में हम लोग जो है विलेय को कैपिटल बी से सूचित करेंगे और विलायक को कैपिटल ए से सूचित करेंगे। और यहाँ पर जब जो है विलेय और विलायक मिल जाएगा तो बिलियन का निर्माण करता है। यानी कि हम लोग का बिलियन का फॉर्मूला मिल गया कि बिलियन इज इक्वल टू विलेय प्लस विलायक। तो विलेय और विलायक को मिला कर करके बिलियन का निर्माण होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि इसका एक कंडीशन शर्त भी होता है कि विलायक की मात्रा हमेशा क्या होना जो है विलेय से अधिक होगा। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि विलेय की मात्रा हमेशा विलायक से क्या होगा, कम होगा। अब इसको हम लोग जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं, V सॉल्यूशन इक्वल टू V सॉल्यूट प्लस V सॉल्वेंट, या आप जो V बिलियन इक्वल टू V विलेय प्लस V विलायक भी यूज कर सकते हो। तो इसको जल्दी से आप जो है स्क्रीनशॉट लो, हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। चलिए अब जो है यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो है यहाँ पर जो है तीसरा स्लाइड देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि हम लोग जो पढ़े थे कि बिलियन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक। 9 फरवरी 2025 संडे के दिन हम लोग जो है क्लास किए थे, संडे स्पेशल क्लास 2 घंटा में हम लोगों ने क्लास किया था। इसमें हम लोग पढ़े थे कि जो बिलियन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक, बिलियन में हमेशा विलायक की मात्रा अधिक होता है। नोट में लिखा हुआ है कि बिलियन में हमेशा विलायक की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है। चलिए आइए हम लोग ये देखें कि बिलियन में हमेशा विलायक की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है। इसके बाद विलेय किसे कहते हैं, सॉल्यूट, वह पदार्थ जो कि बिलियन में अपना अस्तित्व, आइडेंटिटी खो देता है। तो देखो विलेय जो है क्या होता था कि यहाँ पर अपना आइडेंटिटी क्या होता था, विलेय अपना ठोस था तो यहाँ पर जो है द्रव में चेंज हो जाता था, यानी ये अपना अस्तित्व, आइडेंटिटी को खो दे रहा था। तो वहीं जो है अपना अस्तित्व खो देता है, आइडेंटिटी खो देता है, एवं बिलियन में हमेशा कम मात्रा में उपस्थित होता है तो उसे विलेय कहते हैं। विलेय इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिलियन माइनस विलायक। तो जो है बिलियन हम जानते हैं कि बिलियन जो है सबसे अधिक होगा। तो क्योंकि विलेय और विलायक दोनों की मात्रा मिला करके बिलियन बनता है, तो जो है बिलियन सबसे अधिक होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि बिलियन अपने आप में 100% होगा, और जो है अगर विलायक की मात्रा x होगा तो विलेय की मात्रा क्या हो जाएगा, 100% माइनस x विलेय की मात्रा हो जाएगी। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, विलेय। तो आप याद रखेंगे कि विलेय इक्वल टू बिलियन माइनस क्या होगा, विलायक। अगर विलेय की मात्रा यह हम लोग को ज्ञात करना हो या विलायक की मात्रा ज्ञात करना हो, तो विलेय की मात्रा ज्ञात करना होगा तो बिलियन में से विलायक को आप घटा देंगे। और दूसरा चीज, अगर विलायक की मात्रा ज्ञात करना होगा तो बिलियन में से विलेय को घटा देंगे, तो आपको किसका मात्रा निकल जाएगा, विलायक की मात्रा निकल जाएगी। इसके बाद कह रहा है कि विलायक, विलायक क्या होता है, तो वह पदार्थ जो बिलियन में अपना अस्तित्व हमेशा बनाए रखता है एवं विलायक में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और विलायक बराबर क्या हो जाएगा, बिलियन माइनस विलेय।
अभी अभी हम बताए कि विलायक की मात्रा को फाइंड कर जो है निकालना होगा, तो बिलियन में से विलेय की मात्रा घटा दोगे तो विलायक की मात्रा निकल जाएगी, और विलेय की मात्रा निकालना होगा तो बिलियन में से आप क्या करोगे, विलायक की मात्रा घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा, विलेय की मात्रा निकल जाएगी। तो इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित का उदाहरण जो है विलेय एवं विलायक की पहचान करें। नमक एवं जल का मिश्रण, अगर हम लोग नमक और जल का मिश्रण मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है जल अधिक रखेंगे नमक कम रखेंगे, तो नमक मेरा विलेय हो जाएगा और जल हमारा क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। ग्लूकोज एवं जल का मिश्रण, अब गर्मी का दिन आ रहा है तो आप सब जो है क्लास जो है पढ़ने के बाद जब घर जाएंगे, जो है धूप से होते हुए घर पे जाएंगे, तो आप लोग फटाफट जो है क्या करते हैं, ग्लूकोज का जो है आप लोग जो है विलयन बनाते हैं, घोल बनाते हैं, ग्लूकोज का आप लोग शरबत बनाते हैं, और उसमें क्या करते हैं, जल अधिक मात्रा में लेंगे और ग्लूकोज क्या लेंगे, कम मात्रा में लेंगे। तो जो कम मात्रा में लेंगे वो विलेय कहलाएगा, अधिक मात्रा में ले लिए जल तो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। एक बात याद रखेंगे बाबू, नोट में लिखे हुए हैं कि विलयन अपने आप में हमेशा कितना होता है, 100%। ठीक है, तो जो है अब 100% होता है। तो आप लोग क्या करिए कि अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है, कोई अगर कमी दिख रहा है तो कमेंट करके बताइए, अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करके बताइए, और आपको जो है लग रहा है कि चीजें आप लोगों को सही रूप से चल रहा है तो जल्दी से आप लोगों को जो है आप जो है अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में या ग्रुप में इसको शेयर भी करिए, सेंड भी करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन आप जो है दबाएंगे तो दबा कर आप जो है ऑन रखेंगे तो जैसे ही हम यहाँ से वीडियो डालेंगे आप पर क्या जाएगी, मैसेज आएगी, आप जो है वीडियो देख कर करके लाभ उठाएंगे। लोगों को जो है अधिक से अधिक विद्यार्थी को आप अपने ग्रुप में शेयर भी करिए कि जो बच्चे किसी कारणवश जो है आप जो है अभी तक क्लास नहीं पकड़े हैं तो वो जो है कम से कम घर बैठे ही इस वीडियो को के माध्यम से अपना पढ़ कर करके नोट्स बना कर करके अधिक से अधिक लाभ उठाए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो भी